दोस्तों ये वही नदी है, दरियाए नील नदी, जहां पर फिरौन की लश्कर डूब गई थी और मूसा अलैहिस्सलाम की लश्कर जो है वो पार कर गई थी इस नदी को। और दोस्तों यही वो पहाड़ है जिसके दो टुकड़े हो गए थे, यानी बीच में रास्ता निकल गया था किसके लिए? मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, और उनकी जो मखलूक थी वो इसी रास्ते से होकर गुजरी थी और उसके बाद ये दरियाए नील को पार किया। खैर दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर फिरौन की लश्कर जो है डूब गई थी और मूसा अलैहिस्सलाम की लश्कर जो है पार हो गई थी, जिस नदी को बोला जाता है दरियाए नील। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी दरियाए नील। दोस्तों ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, ये वही पहाड़ हैं जहाँ कभी यहाँ पर जो है समुद्र यानी नदी हुआ करती थी, जिसे बोला जाता है, ये पहाड़ देख रहे हो, इसी जगह पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आशा मारा था और आशे से क्या हुआ था, पहाड़ के दो टुकड़े हो गए थे और यहाँ से रास्ता निकल गया था जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने पार कर लिया था। बताते हैं कि यहाँ का पानी मीठा होता है, वो पॉइंट भी बहुत अच्छा है और दोस्तों इसको आप करीब से महसूस कर सकते हो। दोस्तों एक चीज़ बताना था, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आशा मारा तो ये बीच का रास्ता निकला और यहाँ पर समुद्र था। अभी भी देखो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कार है। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं उसी पॉइंट पर। ये देखिए वही पॉइंट है जहाँ पर फिरौन की लश्कर डूब गई थी और मूसा अलैहिस्सलाम की लश्कर पार हो गई थी। दोस्तों उस पर बात करेंगे, बट पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो नील नदी है, आप गूगल पर सर्च कीजिए इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप पाएंगे दरियाए नील, यानी नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बताया जाता है कि लगभग 6,640 किलोमीटर के आसपास, ये संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है, इतनी बड़ी ये नदी है। जी हाँ दोस्तों, और आप देख सकते हो ये जहाँ हम खड़े हैं ना, ये मकना एक शहर है छोटा, वहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास ये जगह है जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ। और दोस्तों यहाँ का जो व्यू है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, मन कर रहा है कि यहाँ पर खड़े रहें। दोस्तों अब बात करें फिरौन की, तो आपको पता होगा कि कुरान में इस बात को बताया गया है किस तरीके से फिरौन की जो लश्कर थी वो जिस नील नदी में यानी दरियाए नील में डूब गई थी और तहस नहस हो गई थी। दोस्तों वाकई यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी मखलूक के पीछे, आपको पता होगा, फिरौन की जो लश्कर है वो पीछे पड़ी हुई थी। देखिए दोस्तों, अल्लाह की मदद जो थी वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी और आपको पता होगा किस तरीके से दरियाए नील जो है ये रास्ता बन गया और किस तरीके से दरियाए नील को आसानी से मूसा अलैहिस्सलाम ने पार कर लिया। यानी पानी जो है वो चिर गया था, दो साइड पानी हो गया था, बीच में से आसानी से पार कर लिया। फिरौन ने सोचा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इस दरियाए नील को पार कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हुआ क्या दोस्तों कि उसकी जो लश्कर थी, फिरौन की लश्कर, वो जैसी नदी में गई, हुआ क्या, जो पानी चिर रहा था, अलग अलग था पानी का रास्ता, जो बीच में रास्ता हो गया था वो रास्ता बंद हो गया। पानी ने जो है दोनों तरफ से जो है कवर कर लिया और पूरी लश्कर जो है फिरौन की वो पानी में तहस नहस हो गई, डूब गई। दोस्तों सामने आप देख रहे होंगे, आपको शायद रोशनी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जस्ट सामने जो है पहाड़ है ना, वो मिस्र के पहाड़ है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है। ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये रास्ता बंद था, एक्चुअली यहाँ पर समुद्र हुआ करता था और ये रास्ता जो बना था ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए बना था। बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपना आशा यहाँ पर मारा था, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं जस्ट सामने ये रास्ता बन गया था। तो अभी इसी रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे और आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी करीब से हम दिखाते हैं आपको ये रास्ता जहाँ से हम जाने वाले हैं। ये देखिए ये रास्ता है जिसको पार करना होता है और इसकी अगर किलोमीटर की बात करें तो काफ़ी ये बड़ा रास्ता है। ये देखिए, जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो मेरे द्वारा शूट नहीं की गई है, ये हमारे दोस्त ने शूट की थी और उसी से मैंने जो है मोबाइल पे मंगाई है, इसलिए इसकी क्वालिटी डाउन है। दोस्तों असल में हम दरियाए नील जो है रात में पहुँचे थे और आपको पता है रात में वीडियो शूट करना इतना आसान होता नहीं है, क्लैरिटी नहीं आ पाती है। बट ध्यान से दोस्तों अगर इस पहाड़ को देखोगे तो जो सामने रास्ता है वो आपको पास लग रहा होगा, लेकिन 10 से लेकर 15 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा डिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पर अगर ध्यान से आप पहाड़ देखोगे तो पहाड़ ना बड़े खौफनाक से लग रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ना एक अजीब सा एक डर लगता है इनको। आप जब करीब से देखोगे तो बड़ा देख के इसको हैबत सी आ रही है। कितने ऊंचे पहाड़ के आज के समय में